जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीते पीते 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक है लोड एक्सेल डेटा, यानी कि पावर बीआई के अंदर अगर आपको डेटा चाहिए और आप एक्सेल के अंदर पहले से वो चीजें मौजूद हैं, उस इंफॉर्मेशन को आप पावर बीआई के अंदर किस तरह ला सकते हैं ताकि आप उसको यूज कर सकें, पावर बीआई के जो एडवांस फीचर्स हैं उनको यूज कर सकें। तो इसके दो मेन तरीके हैं। अगर आपके पास एक्सेल में चीजें मौजूद हैं तो या तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं या उसको अपलोड कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा फर्क मैं बता दूं, फिर हम एग्जांपल में देखेंगे भी। तो होता यह है कि अगर आप अपलोड करेंगे तो पूरी की पूरी फाइल एक तरीके से अपलोड हो जाती है। तो एक्सेल में जो कुछ भी है आपके पास, एक्सेल के अंदर अगर आपके पास शीट 1, शीट 2, शीट 3, बहुत सारी शीट्स हैं, उसके अंदर आपने हो सकता है चार्ट्स भी बनाए हुए हो, टेबल्स भी बनाए हुए हो, जो कुछ एक्सेल के अंदर आपने बनाया हुआ है वो एज इट इज उठ के जो है पावर बीआई के अंदर चला जाता है। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कुछ खास यूज नहीं कर सकते उसको पावर बीआई के अंदर। लेकिन पावर बीआई के अंदर अगर आप पहले से रिपोर्ट्स बना रहे हैं और एक्सेल के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, तो उस रिपोर्ट को एक तरीके से कॉपी पेस्ट करने का तरीका है, यानी कि एक्सेल की चीजें उठा के आपने एज इट इज उठा के पावर बीआई में डाल दी। जो दूसरा ऑप्शन है वो इंपोर्ट, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्योंकि उसमें होता ये है कि एक्सेल की चीजें जो है वो एज इट इज पूरी उठ के नहीं आ जाती, सिर्फ इंफॉर्मेशन उठ के आती है। यानी एक्सेल के अंदर अगर आपने रोज और कॉलम्स बनाए हुए हैं तो जो खाली रोज हैं, जो खाली कॉलम्स हैं, वो उठ के नहीं आएंगे। जिसमें इंफॉर्मेशन है, जो आपका रेंज है टेबल की, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन उठ के आएगी। और उन नंबर्स को यूज करके फिर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। फिर आप उसको यूज करके नए चार्ट्स बना सकते हैं, नई विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। तो इंपोर्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल ऑप्शन है, बट अपलोड भी एक ऑप्शन है जो कभी कभार यूज होता है। तो आइए देखते हैं कि इंपोर्ट और अपलोड किस तरह किया जाता है एक्सेल से पावर बीआई के अंदर। जी दोस्तों, तो ये मैंने पावर बीआई की एक स्क्रीन खोली हुई है। और अगर आपको देखना हो कि पावर बीआई में स्टार्ट किस तरह करते हैं, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, पावर बीआई गेटिंग स्टार्टेड, जिसमें मैंने ब्रीफली बताया है कि पावर बीआई के 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं। डेस्कटॉप वर्जन है, वेब वर्जन है और मोबाइल ऐप है। तो ये फिलहाल मैं वेब वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो मजीद इन्फॉर्मेशन देखनी है तो वो वीडियो जरूर देखें, गेटिंग स्टार्टेड। उसकी मैं लिंक उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो फिलहाल वेब वर्जन हम यूज कर रहे हैं और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम करेंगे ये कि एक्सेल से इंफॉर्मेशन उठा के पावर बीआई के अंदर लाएंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्सेल में इंफॉर्मेशन है किस तरीके से। तो ये एक्सेल की इंफॉर्मेशन है, बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओलंपिक्स का डाटा सेट है जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स के नाम है, उनकी एज है, उनके मेडल्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर पावर बीआई के अंदर लाना है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अपलोड और इंपोर्ट में क्या फर्क होता है। तो अब मैं जाऊंगा पावर बीआई के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे गेट डेटा का ऑप्शन है। गेट डेटा को आप क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इन पे मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज हम फोकस करेंगे एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल का ऑप्शन आपको नजर आएगा फाइल के अंदर, और फाइल में फिर आपको नजर आएगा लोकल फाइल, क्योंकि फिलहाल मैंने वो एक्सेल फाइल अपने लैपटॉप पे रखी हुई है तो वहां से मैं अपलोड करूंगा। लेकिन अगर आपने उसको क्लाउड में कहीं पे रखा हुआ है, क्लाउड स्टोरेज में, यानी वन ड्राइव पे या शेयर पॉइंट पे, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोकल ड्राइव से जाएंगे और ये मैंने ओलंपिक्स डेटा की एक फाइल रखी है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, अपलोड और इम्पोर्ट। और आप ये इमेज देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अपलोड जो है वो बिल्कुल एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह है। यानी रोज और कॉलम्स जिस तरह खाने एक्सेल में बने होते हैं, सारे के सारे उठ के आ जाएंगे पावर बीआई के अंदर। बेसिकली आपने कॉपी पेस्ट कर ली एक्सेल की फाइल को पावर बीआई के अंदर। लेकिन जो इंपोर्ट है उसमें यह होगा कि आप चार्ट्स और ग्राफ्स अपनी तरफ से खुद बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं जो एक्सेल की इंफॉर्मेशन है। तो आइए शुरू करते हैं अपलोड से। तो जब मैं अपलोड को क्लिक करूंगा तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक मैसेज आ गया कि यस, योर एक्सेल वर्कबुक ओलंपिक्स डाटा जो है वो अब अपलोड हो चुकी है। और मैं यहाँ गो टू वर्कबुक्स क्लिक कर सकता हूँ। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, एक सेक्शन है वर्कबुक्स का। तो जब आप एक्सेल को अपलोड करेंगे तो फिर वो वर्कबुक्स वाले सेक्शन में जाएगी, लेकिन आप इंपोर्ट करेंगे तो वो डाटा सेट्स में जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि वर्कबुक्स के अंदर ओलंपिक डाटा नजर आ रहा है। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि वो जो शीट थी वो एज इट इज आ गई है। यानी उसमें रो नंबर 1 जो है वो एम्प्टी थी। मैं दोबारा उस पर जाके देखता हूँ, रो नंबर 1 आप देखेंगे ब्लैंक है। तो वो पावर बीआई में भी बिल्कुल उसी तरीके से आ गई है, रो नंबर 1 ब्लैंक है और जो इन्फॉर्मेशन थी ऐसे ही आ गई है। खाली जो रोज हैं, कॉलम्स हैं, वो भी सारे आ गए। तो यानी कि बेसिकली वो पूरी की पूरी फाइल कॉपी पेस्ट हो गई। अगर आप गौर करें तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक्सेल ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो ये है ही एक्सेल। यानी कि पावर बीआई के अंदर एक एक्सेल की विंडो खुल गई है और वो एक्सेल ऑनलाइन की विंडो है। यानी कि फुल वर्जन नहीं है उसमें एक्सेल के, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, लेकिन ये कि एक एक्सेल की विंडो पावर बीआई के अंदर खुल गई है। तो ये था एक ऑप्शन। आइए दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट। अब मैं जाऊंगा, फाइल क्लिक करूंगा और इंपोर्ट करूंगा।
अच्छा, ये भी मैं बताता चलूं कि इंपोर्ट करने के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि एक्सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको टेबल की फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, टेबल किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आपने टेबल नहीं कन्वर्ट किया और आप फिर भी कोशिश करेंगे इंपोर्ट करने के, तो होगा क्या, वो आपको एक एरर दे देगा। तो आइए देखते हैं। मैंने इंपोर्ट किया और ये देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो है उसमें टेबल फॉर्म में है नहीं, तो इंपोर्ट करने के लिए कुछ मिला नहीं इसको। तो आइए इसको चेंज करते हैं। मैं एक्सेल में जाऊंगा दोबारा, और इसको टेबल कन्वर्ट करने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कंट्रोल टी फॉर टेबल, और उससे ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। और आप ये देखेंगे इसका नाम भी है टेबल वन, ये नाम याद रखिएगा टेबल वन। मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, और अब मैं पावर बीआई में जाऊंगा, और इस दफ़ा मैं कोशिश करता हूँ इस टेबल को पिक करने की। अब मैं जाऊंगा गेट डेटा, और इसमें फाइल्स, और गेट लोकल फाइल, और उसी फाइल को उठाऊंगा मैं। और अब इसको कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वहां पे एक टेबल मौजूद है। इंपोर्ट मैंने दबाया, तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और नोटिस करें कि इस दफ़ा वो वर्कबुक्स सेक्शन में नहीं गई है। नाम ऑल्दो दोनों का सेम है क्योंकि फाइल का नाम वही था, ओलंपिक्स डेटा, लेकिन वर्कबुक वाले के अंदर जो है वो एक्सेल की फॉर्म में ही सब चीज़ें आ गई हैं। जबकि जो डेटा सेट के अंदर नज़र आया है वो एक्चुअल डेटा है, यानी ओलंपिक्स डेटा आपको यहाँ नज़र आएगा। और इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि आपको ग्राफ्स बनाने हो, चार्ट्स बनाने हो, तो इस पर हम और मजीद वीडियोस बनाएंगे। लेकिन कहने का मकसद ये था कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके यूज़ में आ गई है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक चार्ट अगर आपको बनाना हो, तो मैं इस चार्ट पे डाल के मैं ये देख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेडल काउंट्स जो है वो कितने हैं मेल और फीमेल के। तो ये एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल थी कि आप किस तरह के विजुअलाइजेशन बना सकते हैं पावर बीआई के अंदर, और उससे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा एक चार्ट क्रिएट हो गया जो ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही है मेल और फीमेल के मेडल्स। तो आपको नज़र आ रहा है कि मेल के मेडल्स 1051 है, फीमेल मेडल्स जो है वो 965 है। तो इन्फॉर्मेशन अगर आप अपलोड करेंगे तो वो फाइल पूरी की पूरी उठ के चली जाएगी, अपलोड हो जाएगी, और वो वर्कबुक्स सेक्शन में आपको नज़र आएगी। मैं फिलहाल इसको सेव नहीं करता, तो वो आपको वर्कबुक्स सेक्शन में नजर आएगी। तो वर्कबुक्स सेक्शन में जब जो चीज नजर आ रही है वो पूरी वर्कबुक है, यानी कि एक्सेल के अंदर अगर आपके पास शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, मल्टीपल शीट्स हैं, वो सारी की सारी शीट्स इसके अंदर आ जाएंगी। लेकिन उसके साथ कुछ आप खास कर नहीं सकते, बिल्कुल वो एक्सेल की तरह ही बिहेव करेगा। इनफैक्ट वो एक्सेल ऑनलाइन का ही इंटरफेस है। लेकिन अगर आप उसको इंपोर्ट करते हैं तो फिर वो डेटा सेट्स के अंदर जाता है, और वहां पे जाके आप उसको, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगेन ये हमने बहुत ही ब्रीफ तरीके से कवर किया है कि पावर बीआई में इंफॉर्मेशन किस तरह लाई जाती है। इसके बहुत सारे और डिटेल्स हैं, बहुत सारी और कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको हम और वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन जैसे मैंने गेटिंग स्टार्टेड में कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें पावर बीआई पे काम करना। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इतनी नई है, इतनी चेंजेस इसमें आ रही हैं। इवन जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बार बार देखना पड़ता है कि क्या कुछ नया हो रहा है, उनको भी सीखना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। तो सीखने का अमल जारी रखें, और एक्सपेरिमेंट करते रहें, कोशिश करते रहें कि नई से नई चीज़ जो आए उसको आप उसको ट्राई करें। तो ये एक छोटा सा लेसन था कि एक्सेल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो उसको पावर बीआई में किस तरह लाया जा सकता है। उम्मीद आपको पसंद आया। मजीद कुछ टॉपिक्स कवर कराने हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश होगी कि उनको जल्द से जल्द उन पे वीडियो बनाऊं। और चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।